दोस्तों, थर्ड आई को जागरूक करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका रहस्य क्या है। मैं साफ सुथरे शब्दों में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके शरीर में 6 इंद्रियां हैं, यानी कि 6 सेंस है, जिसमें से 5 का उपयोग आप लोग करते ही हो, लेकिन जो छठी इंद्रिय है उसका उपयोग बहुत ही कम लोग करते हैं। और वो ही छठी इंद्रिय आप लोगों की थर्ड आई है। अगर हम 5 इंद्रियों की बात करें तो पहली इंद्रिय है आपकी आंखें, दूसरी इंद्रिय है आपके कान, तीसरी आपकी त्वचा जिसे आप महसूस करते हैं, और चौथी है आपका नाक जिससे आप सूंघते हैं, पांचवा है आपकी जीभ जिससे आप स्वाद लेते हैं या फिर टेस्ट करते हैं। ये 5 इंद्रियों का इस्तेमाल तो आप सभी करते ही हैं, लेकिन जो छठी इंद्रिय है वही आपकी थर्ड आई है। उसी को आज्ञा चक्र भी बोला जाता है, उसी को थर्ड आई या तीसरा नेत्र भी बोला जाता है। बहुत से वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि थर्ड आई को ऐसे जागरूक करो, इस प्रकार जागरूक करो। थर्ड आई जागरूक करने के लक्षण क्या है? तो देखिए, ऐसे कभी भी आप लोग थर्ड आई को जागरूक नहीं कर सकते हो, क्योंकि थर्ड आई को जागरूक करने के लिए आपको उसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। उसी रास्ते की आज हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि थर्ड आई जागरूक होने पर किस प्रकार के चमत्कार, किस प्रकार की शक्ति आपको प्राप्त होती है और आप थर्ड आई के माध्यम से क्या कुछ कर सकते हो। सबसे पहले आपके सामने जो डायग्राम आपको दिखाया गया है उसे ध्यान से देखें और एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि थर्ड आई जागरूक होती है, उसी के साथ आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी जागरूक होती है और उसी के साथ साथ आपका ब्रह्मनाद भी जागरूक होता है और ब्रह्मनाद की आवाज आपको सुनाई देती है। अनहरनाद जिसको आप बोलते हैं वो भी साथ में जागरूक होता है, दशम द्वार भी साथ में खुलते हैं। ये सभी चीजें उसी थर्ड आई यानी छठी इंद्रिय में समाहित होती है। इतनी चीजें आपके साथ ही होती है, तब जाकर ये आपका थर्ड आई है वो खुलना शुरू होता है। अब हम उस रास्ते को जानते हैं कि आपकी सांसों के द्वारा जो आपकी थर्ड आई है वो कैसे खुलेगा, क्योंकि सांसों में आपके प्राण है और प्राण आपके शरीर को चलाते हैं। जब वो सांसें आपके थर्ड आई तक पहुंचता है तभी आपकी छठी इंद्रिय जागरूक होती है और तीसरा नेत्र है वो खुलना शुरू होता है। वैसे हमारे शरीर में तो 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन जो जागरूक है जिनका आप अधिकतम इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके शरीर में प्राण डालती है, वो 3 नाड़ियां हैं, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईडा नाड़ी आपकी नासिका छिद्र के लेफ्ट साइड में शुरू होती है और मूलाधार चक्र पर रुक जाती है, वहीं तक उसका रास्ता है। उसके बाद जो आपके शरीर में एनर्जी पैदा करती है, यानी कि जो मूलाधार चक्र है, वहां से सुषुम्ना नाड़ी शुरुआत करती है और आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। तो जब बाहर से हवा आएगी सुषुम्ना नाड़ी पर हवा रुकेगी और हवा वहां पर इसलिए रुकती है क्योंकि वहां पर एक गांठ लगी हुई है और वो गांठ खुल जाती है। लेकिन वो गांठ कैसे खुलेगी? तो जब आपके नाक के द्वारा ईड़ा और पिंगला से हवा आएगी और वहां पर वाइब्रेशन होगी। जब ध्यान मेडिटेशन आप लोग करते हो तो वहां से वो गांठ खुलेगी। वाइब्रेशन से वो गांठ जब खुलती है तो सुषुम्ना नाड़ी में भरा हुआ जो लिक्विड है, जिसे शारीरिक ऊर्जा बोला जाता है, वो ऊर्जा इसी सुषुम्ना नाड़ी में रहती है। सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा जितनी आप लोगों ने अपने शरीर में इकट्ठा की है उतनी ही होगी। यानी जितना आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, नियम अपनाते हो, चक्र से ऊपर की तरफ सहस्त्रार चक्र की तरफ आगे बढ़ेगी और ये ऊर्जा नीचे से उठते हुए सहस्त्रार तक धीरे धीरे जाती है। इसमें समय भी लग सकता है। सहस्त्रार चक्र जो आपके सर के ऊपर के हिस्से में है, जहाँ पर स्त्री चोटी बांधती है, वहां पर यह ऊर्जा पहुंचती है और वहां ऊर्जा पहुंचने पर आपको ध्यान में प्रकाश नजर आता है। वहीं पर आपको चमकते हुए तारे नजर आते हैं, यानी आंखें बंद करने के बाद भी ब्रह्मांड नजर आता है, यूनिवर्स नजर आता है। उससे ऊपर ये ऊर्जा नहीं जाती है, क्योंकि आपका जो सहस्त्रार चक्र है वहां पर भी एक गांठ लगी हुई होती है और वही गांठ आपकी जब खुल जाती है तो वो ऊर्जा जो सुषुम्ना नाड़ी से आई थी, वही ऊर्जा